उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। शनिवार को छाता कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय में तीसरा दीक्षांत समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय रहे। इससे पूर्व इस दीक्षांत समारोह का आगंतुक अतिथिगणों ने विश्वविद्यालय की कुलाधिपति, कुलपति, उप कुलपति सहित अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की डायरेक्टर व परम स्नातक छात्र छात्राओं को डिग्रियों पर मेडल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन गुप्ता द्वारा प्रदान किए गए। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का तस्वीर व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम समापन के दौरान डिग्री व मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के साथ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फोटो भी खिंचवाया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। जब किसी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हम लोगों को जाने का अवसर मिलता है तो हम सबको स्वतः ही अपने पढ़ाई के दिनों की याद आ जाती है। हम लोग जीवन के ऐसे मुकाम पर खड़े हो गए कि आपको अब स्वयं निर्णय लेकर के आगे बढ़ना है। आज सभी डिग्री पाने वालों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। जीवन के हर पहलू में आपको आगे आने बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम लोगों ने जो शिक्षा विश्वविद्यालय परिसर से ग्रहण की है, यह हमको एक स्टेज पर तो ले आई है जहां से हम कुछ करने के लिए अब स्वतंत्र हैं। हम सिविल सर्विसेज के लायक हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं। हमने पीएचडी कर लिया है तो हम यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। हमने डिप्लोमा कर लिया है तो कहीं हम सर्विस कर पाएंगे या AMI कर पाएंगे, या विभिन्न संकायों में हमने अगर काम कर लिया है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर पाएंगे। अभी तक हम माता पिता के सहारे, गुरुजन वृंद के सहारे थे। अब आपको अपने पैरों पर खड़े होकर ये शो करना है, ये दिखाना है आने वाले समय को कि आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो आने वाले भारत को, कल के भारत को आवश्यक है। जिस देश प्रदेश का नौजवान क्षमतावान होता है, जिसके अंदर इस बात की कुवत होती है कि आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करेगा, उस समाज और देश का कोई नुकसान नहीं कर पाता और तेजी के साथ आगे बढ़ता है। साथियों, हम सब जानते हैं 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश की सत्ता संभालने के बाद भारत आज दुनिया के पैमाने पर सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में जब कहीं हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते थे तो सामान्यतः कोई नोटिस नहीं लेता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता की कमान अपने हाथ में संभाली, भारत हर मोर्चे पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। चाहे विज्ञान की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, डेवलपमेंट के हर मोर्चे पर आप देखते होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे देश में नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है, हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश को आप जानते हैं कि सड़कों का जाल बिछाया गया है। समस्या होगी, मुझे सीधे बात करिएगा, सीधे कहिएगा। हर स्थिति में आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आपके अधिकारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है, कहीं भी आपको कोई नुकसान होने नहीं पाएगा, हर मोर्चे पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पहले इसी प्रदेश में कंपटीशन होते थे, मात्र कुछ लोगों तक सीमित था, एक बिरादरी तक नौकरियां बढ़ जाती थी। PCS का रिजल्ट आता था, 50-50 लोग एक ही बिरादरी के होते थे।